हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 5 पार्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचों पार्ट को इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले इसके पहले वाले क्लास में आपको दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें आपका पहला वाला वीडियो लेक्चर आपका केवल एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हमने ये बताया था कि सौतुल संबंध क्या होते हैं, सम्मित संबंध क्या होते हैं, संक्रामक संबंध क्या होते हैं और तुल्यता संबंध क्या होते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीजों को हमने जानकारी आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, देखिए पहला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। जो जो आपके इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए हमारा हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पहला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं किया है, केवल और केवल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने उसमें बताया था। ठीक है, कि सौतुल संबंध क्या होते हैं, सम्मित संबंध क्या होते हैं, संक्रामक संबंध क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लाया था उसमें हमने आपको केवल और केवल एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत जितने भी आपके बेसिक जितने भी आपके एग्जाम्पल थे उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना लॉस करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसका निर्देश क्या है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला निर्देश आपका ये दिया है, क्वेश्चन का जो आपका निर्देश कारक निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न के संबंधों में से प्रत्येक सौतुल सम्मित और संक्रामक है। देखो हमने सौतुल सम्मित और संक्रामक की परिभाषा आगे ही बता दिया है। ठीक है, और इसमें आपका ये दिया है कि मतलब पहला पार्ट आपका दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और डॉट डॉट 13 और 14। ठीक है, ये आपका सेट दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार या सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, देखो इसमें आपका हमने बताया था कि इस टाइप के प्रश्नों में आपको क्या क्या, क्या दिया रहेगा, आपको दो चीज आपको दी रहेंगी। इसमें आपका क्या दिया रहेगा, आपको एक सेट दिया रहेगा और उसके अंतर्गत आपका एक संबंध दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें आपका जो कोई अगर पूछे आपका ये सेट आपका किस प्रकार का सेट है, तो ये हमारा सेट क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या आपका है, परिमित सेट है, मतलब परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय किसे कहेंगे, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अवयव की संख्या क्या हो निश्चित, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो, मतलब जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना, जैसे मान लें इस तरीके से कहते हैं कि अवयव की संख्या निश्चित नहीं, जैसे ए बी सी डी डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो गया, और जिसमें अवयव की संख्या निश्चित मतलब जिसमें हम अवयव की संख्या की गणना कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी इस तरीके से। तो हमारे पास कितने अवयव, इसमें 4 अवयव हैं, और इसमें आपका क्या इनफाइनाइट तक, इसमें अवयव की संख्या की हम गिनती नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित या अपरिमित समुच्चय कहते हैं, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय बोलते हैं, और ऐसा समुच्चय अगर इसमें क्या हो, अवयव की संख्या निश्चित ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा, वो सेट आपका चाहे परिमित हो सकता है और या आपका क्या हो सकता है, अपरिमित हो सकता है, और दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, इसमें आपको एक संबंध दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हमको उसमें देखना पड़ता है कि ये संबंध आपका क्या है, सौतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला जो आपका सेट दिया है यहाँ इसको लिखते हैं। सेट हमारे पास क्या दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद डॉट डॉट 13, उसके बाद क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, उसमें आपका एक संबंध आपका इस तरीके दिया है कि x कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ तुम लोग को समझने वाली बात है कि x कामा वाई इस प्रकार लिखेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ऐसे समझो कि इसमें हम क्या करेंगे, मतलब एक हम संबंध आर में क्या लिखेंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। क्रमित युग्म किससे बनाएंगे, यानी x कामा वाई लेकर, यानी x का मान 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम इस तरीके से रखेंगे, जैसे इसमें हमका क्या होना, इस कंडीशन का पालन करना चाहिए, 3x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0। मतलब अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब हमको y का मान कितना रख दे कि हमारे पास जो मान आ जाए, इनका मान किसका आ जाए, मतलब इस सभी का मान कितना आ जाए, 0 के बराबर आए। तो हम आप यहाँ देख कर बता सकते हैं, अगर x का मान 1 रख रहे हैं तो 3 गुणे 1 3 हो रहा है, तो यहाँ हमको y का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। y का मान कितना रखना पड़ेगा, 3। तो 3 माइनस 3 करेंगे कितना होगा, 0। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो पहला क्रमित युग्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। कितना होगा, 1,3 हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्रमित युग्म की तरफ चलते हैं। अगर हम x का मान कितना रख दे, 2 रख दे,
तो y का मान हमारे पास कितना होगा, 3 दूना 6, तो यहाँ हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा, 6 रखेंगे, तो तभी तो हमारे पास क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। भाई इस संबंध का पालन करना चाहिए कि 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाए, 0। तो मतलब हम एक ऐसा क्रमित युग बनाएंगे, एक ऐसा क्रमित युग में लिखेंगे जो आपका क्या करता हो, इस संबंध का पालन करता हो। ठीक है, तो 1,3 हो गया। दूसरा क्रमित युग आपका कितना होगा, 2,6 होगा। कितना होगा, 2,6 होगा। अब यहाँ देखो, अब इसमें आपका क्या, हम बता क्या बना है, सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बना रहे हैं। देखो अब यहाँ से हमारे पास 1 3 यानी 1 गुणे कितना, 1 में कितने गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ तब जाकर 1 3 आया। इसमें आपका कितना, 2 गुणे 3 हुआ है, 2 3 6। तो इसका मतलब अब यहाँ सबको क्या करना पड़ेगा, 3 गुणे कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 3,9। इसी प्रकार हमारे पास कितना होगा, 4 कामा कितना, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास कितना होगा, 5 कामा कितना होगा, 15 होगा। अब यहाँ देखेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि 5 कामा 15 पर हम काम करेंगे कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ तक हमारे पास जो संबंध, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स है समुच्चय ए में, जो एलिमेंट्स, वो आपका क्या, 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। 1 से लेकर 14 तक है, और जबकि हमारे पास मान कहाँ तक आ रहा है, 15 तक आ रहा है। तो मेरे भाई इस पर हम काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो x और y का मान हम ले सकते हैं, वो केवल क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम x का मान कितना रख दें, x का मान 5 रख दें, तो y का मान हमारे पास कितना रखना पड़ेगा। देखिए इसमें देखो, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 0। अगर x का मान 5 रख रहे हैं तो 3 5 15, 3 5 15, तो हमको y का मान कितना रखना है, 15 रखना पड़ेगा। जैसे 15 इस सेट के अंदर है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी पर यहाँ स्टॉप कर देंगे। इसी पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है, यहीं पर क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या बताना पड़ेगा कि अब हमको देखो, अभी हमारे पास क्या हो गया, संबंध आ गया। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक सिमेट्रिक रिलेशन में आपका एक संबंध बना लिया। ठीक है, मतलब ये आपका संबंध क्या था, अभी हमारे पास ये जो संबंध था आपका क्या था, थोड़ा अधूरा था। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, एक क्रमित युग बनाकर इसको हमने लिख लिया। ठीक है, और हमने जो क्रमित युग बनाया है वो आपका क्या कर रहा है, इस रिलेशन का पालन कर रहा है। इस रिलेशन का पालन कर रहा है कि अगर x का मान 1 रखें, y का मान 3 रखेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। x का मान 2 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब हल करने पर x का मान 3 रखेंगे, y का मान 9 रखेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। x का मान 4, y का मान 12 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बताना पड़ेगा कि ये संबंध जो आपका है, ये आपका क्या समतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं, ये हमको चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समतुल्य संबंध है कि नहीं। देखो हमने समतुल्य संबंध के लिए आपको डिफिनेशन बताया था। अच्छा, इसमें आपका ये चीज है, एक और देखना पड़ेगा कि जो आपका इसमें x और y होना चाहिए, यहाँ आपका कुछ अधूरा रहता है, इसको हम पूरा कर लेंगे। x कामा वाई किससे संबंध रखना चाहिए, a के साथ, यानी सेट a के साथ संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो जो हमने x और y लिखा है यहाँ पर, सब आपका क्या है, सेट a के साथ संबंध रखा, सेट a के साथ संबंध रखा है। वो चाहे आपका 1 हो, 3 हो, 2 6 3 9 4 12, कोई भी एलिमेंट्स हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपका क्या कर रहे हैं, सेट ए के साथ संबंध रख रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। तो हमने देखो आपको ये बताया था, समतुल्य संबंध के लिए हमने क्या बताया था, समतुल्य संबंध की हमने डिफिनेशन क्या बताया था कि किसी भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। अगर हम एक लेकर चल रहे हैं, यानी इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस समुच्चय के मतलब इस समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट का डबलेट किसमें होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, आपका आर में होना चाहिए। अगर मैं एक लेकर चल रहा हूं तो 1,1 का संबंध आर में होना चाहिए। और आपको हमने एक चीज और बताया था, जहां पर आपका किसी भी दो एलिमेंट का संबंध आर से नहीं होगा, वहीं पर हम क्या कर देंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे, वहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अगर 1,1 का संबंध आर हो, 1,1 का संबंध आर से है तो हम आगे चलते रहेंगे। अब देखेंगे कि 2,2 का संबंध है कि नहीं, 3,3 का संबंध है कि नहीं। लेकिन जहां पर आपका क्या होगा, पहले ही मान लीजिए पहला ही हमारा क्रमित युग में का संबंध नहीं हो रहा है, तो वहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और वहां हम ये लिख देंगे कि ये हमारा संबंध क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या 1,1 का संबंध आर से है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 1,1 इस मतलब इस रिलेशन के अंदर 1,1 कहीं नहीं है, 1,1 कहीं नहीं, तो हम कहेंगे 1,1 का संबंध आर से नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह 1,1 का संबंध नहीं रख रहा है, यानी 1,1 का संबंध किससे नहीं, आर से नहीं है। तो इसलिए आपका आर क्या हो जाएगा, हमारे पास समतुल्य संबंध नहीं होगा। आर हमारे पास क्या होगा, समतुल्य संबंध नहीं है। आर क्या होगा, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, दूसरे के लिए हमने क्या बताया था, सममित के लिए, सममित संबंध के लिए हमने कंडीशन क्या बताया था,
सममित संबंध के लिए हमने आपको कंडीशन ये बताया था कि ए कॉमा बी का संबंध किससे हो, आर से हो, और इनका इम्प्लाइज किससे करना चाहिए, यानी बी कॉमा ए का संबंध भी किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, 1,3 लेकर चल रहे हैं, 1,3। ठीक है, अब 1,3 का संबंध आर से है, ये देखेंगे 1,3 का संबंध आर से बिल्कुल है, 1,3 का संबंध आर से है। ठीक है, अब क्या इसमें हम ये देखेंगे कि क्या 3,9 का भी 3,9 का संबंध आर से है कि नहीं, सॉरी इसका उल्टा होना चाहिए ना, इसका उल्टा मतलब 1,3 का संबंध आर से, तो क्या 3,1 का संबंध भी आर से है, इसका भी देख ले। तो क्या 3,1 इस रिलेशन के अंदर है, नहीं है। ठीक है भाई, देखो क्या होता है सममित संबंध के लिए हमने क्या डिफिनेशन बताया था कि अगर मान लीजिए ए के लिए चल रहे हैं या एक्स के लिए वाई के लिए लिखकर चल, सेम कंडीशन होनी चाहिए। यानी अगर ए है तो ए मतलब ए भी है तो ए कामा बी का संबंध आर से होना चाहिए। उसके बाद ठीक इसका उल्टा यानी बी कॉमा ए का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तब जाकर हमारे पास संबंध क्या होगा, वो आपका सममित संबंध होगा। तो यहाँ देख लीजिए कि अगर हम 1,3 लेकर चल रहे हैं तो क्या 1,3 का संबंध आपका आर से है, लेकिन इसका उल्टा यानी 3,1 का संबंध आर से नहीं है। 3,1 इस सेट के अंदर मतलब सॉरी इस रिलेशन के अंदर 3,1 है ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो आर होगा वो आपका क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा। तो इसलिए हम कह देंगे कि आर हमारे पास क्या है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। आर क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध तब होता है जब ए कॉमा बी का संबंध आर से होता है, बी कॉमा ए का संबंध आर से होता है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, ये सममित संबंध नहीं। चलिए इसके बाद चेक करते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं कि हमारा संबंध संक्रामक संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो संक्रामक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स लेंगे संक्रामक के लिए। कौन कौन सा, देखिए जैसे हमने 1, 3 ले लिया, उसके बाद हम क्या लेंगे, 3 और 9 लेंगे। भाई 3 और 9 को लेंगे, देखो यहाँ से ये जो हमारा पहला क्रमित युग्म है ये हमको ये बताता है कि दूसरा क्रमित युग्म हमको किस प्रकार लेना है। जैसे 1, 3 हुआ, 3 पर एंडिंग हुआ, अब जो भी एलिमेंट्स लेंगे यहाँ पर वो आपका क्या होगा, 3 से मतलब 3 यहाँ पर लिखेंगे, यानी भुज की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 है, इस मतलब 9 का अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जो लिखेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अंत इसका हुआ है वो आपका 3 पर हुआ है। तो यहाँ 3 लिख कर उसके बाद जो भी आए उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स आपका क्या है, 1 है, 3 है, उसके बाद क्या है 9, 1, 3 और 9, यानी ए है, ये बी है आपका, ये सी है। तो देखो हमने संक्रामक के लिए हमने ये बताया था कि ए कॉमा बी का संबंध आर से हो। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी का भी संबंध आर से हो, और इन दोनों से क्या होना चाहिए कि इन दोनों से अगर ए कॉमा सी का संबंध किससे हो जाए, आर से हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि जो हमारा आर है वो आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। आर क्या है, संक्रामक संबंध होगा। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या आर हमारे पास संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 कॉमा क्या लिखेंगे, 1,3 का संबंध आर से है कि नहीं ये देख लेते हैं। ए कॉमा बी यानी 1,3 का संबंध आर से है, तो 1,3 का संबंध आर से है। क्या 3,9 का संबंध आर से है, 3,9 का भी संबंध आर से है। अब इनसे क्या होना चाहिए, 1,9 का भी संबंध आर से होना चाहिए। तो क्या 1,9 का संबंध आर से है, तो देख लेते हैं 1,9 इसके अंदर है कि नहीं। इस रिलेशन के अंदर 1,9 नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1,9 का संबंध आर से नहीं है। यानी ये आपका किस मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी का संबंध तो आर से है, बी कॉमा सी का संबंध आर से है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं। यानी 1,3 सॉरी यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, 1,9 का संबंध आर से नहीं हो रहा है, इसलिए आर आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। इस संक्रामक संबंध तब होता जब आपका क्या होता है, 1,9 का भी संबंध किससे हो जाता है, आर से हो जाता है। यानी 1,c का संबंध आर से हो जाता है, तब जाकर ये आपका क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को, देखते हैं और दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं इसका।